हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टैंक जो है 1.1% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करता है और एक आदमी 7745 रुपया 1 जनवरी और 1 जुलाई को डिपॉजिट करता है। तो बताना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट कितना इसको प्राप्त हो चुका होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 1.1 का अगर हम लोग करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना देगा हाफ ईयरली के लिए 0.55। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7745 का जो 1 जनवरी को डिपॉजिट करता है एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए है, तो यानी कि पूरा 1 साल के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर निकाल दे रहे हैं 0.55 प्लस 0.55 और इसको हम लोग 0.55 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये हम लोग का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जनवरी वाले के लिए हो गया। तो ये बनाया 1.11 और उसके बाद में 0.55 को 0.55 से गुना करेंगे तो ये बनाएगा हम लोग का 0.3025 और डिवाइडेड बाय 100 है तो ये बना देगा हम लोग का 0.003025। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग का बनाया 1.103025। ठीक है, तो ये हम लोग का 1% 1 जनवरी वाले के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई को भी ये रुपया डिपॉजिट करता है, तो इसके लिए हाफ ईयरली हो गया क्योंकि इसके लिए मात्र 6 महीना बचा है। तो 6 महीना के लिए हम लोग का रेट कितना है 0.55। ठीक है, तो ये जब हम लोग का ओवरऑल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये कितना बनेगा हम लोग का 5,2,0,3,5,5,1,6 यानी कि 1.653025% जो है ओवरऑल इंटरेस्ट हम लोग को प्राप्त होगा रेट। अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है तो 7745 रुपया पे हम लोग का निकाल लेते हैं 1.653025%। ठीक है, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग का 128.02 समथिंग कुछ आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 128.03 ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।